नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है लिब्रा की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स है द फूल, द एम्प्रेस, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 6 of swords, 4 of swords, पेज ऑफ wands, ten of pentacles, the magician, 8 of cups, the moon card, judgment and the star. So total 7 major arcanas हैं आपके पास। एंड जो एनर्जी मुझे फील हुई वो ये है कि आप इस अगस्त के महीने में काफ़ी खुश रहने वाले हो, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी एक प्लेफुल एनर्जी है। लाइफ को आप लाइटली लोगे, खुशियाँ बहुत रहेंगी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा विद द फुल पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव फील करोगे। एंड आपके रिलेशनशिप्स में एक बहुत प्लेफुल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि फूल के बाद है द एम्प्रेस एंड द एम्परर कार्ड। तो वो लॉन्ग टर्म की भी बात करता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एम्प्रेस एंड एम्परर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस हिसाब से आपके सोलमेट, सोलमेट का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्लेफुल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो आपके पर्सन विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एज वेल, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ कप्स है। एंड अगर मैं इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, आपके लास्ट रीडिंग में भी ऐसा था कि आपके पास जो लास्ट कार्ड था वो किंग ऑफ कप्स था। तो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, अगर भले एक टाइम पे बहुत अगर स्टबन हुआ करते थे या ज़िद्दी थे, तो वो चीज़ें बदल रही हैं विद द किंग ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनल, या मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ है। तो आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक सुधर रहा है, चीज़ें सुधर रही हैं। फाइनली आपको वो पीस मिल रहा है जो आप इतने समय तक आपको नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये एक टाइप का आपके लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है, वो चीज़ है। वो जो हार्ड पीरियड था आपका वो फाइनली ख़त्म हो गया है, एंड एक टाइप का नया सवेरा है आपकी ज़िंदगी में। सो विद द 6 of swords एंड विद द 4 of swords एक टाइप का पीस आपको मिल रहा है आपके सिचुएशन में, कनेक्शन में, चीज़ों में। एंड वही एक स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ने की इच्छा। एंड विद द पेज ऑफ wands बहुत पैशनेट फील करोगे आप। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अपने गोल्स के तरफ काफ़ी पैशनेट फील करोगे, क्योंकि पेज ऑफ wands के बाद है 10 of pentacles, एंड 10 of pentacles क्या बोलते हैं, ड्रीम्स की भी बात करता है, एक बहुत हैप्पी लाइफ की भी बात करता है। तो उस हिसाब से जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, आप उस चीज़ के पीछे फाइनली जाने वाले हो। एंड विद द 10 of pentacles डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग में ऐसा हुआ है कि मेरे को बार बार 4 of wands, 10 of pentacles या 10 of cups जो फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है, तो ये इसलिए ये कार्ड्स निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में अभी हैं। तो जिसके वजह से आई थिंक इस महीने में भी, अगस्त के महीने में भी आप बहुत समय अपने फैमिली के साथ बिताने वाले हो। पर ये यहाँ जो है आपका करियर, आपका जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रहा है विद द 10 of pentacles। आई सी यू ग्रोइंग, अपने ड्रीम्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ है। एंड इस समय पे मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगस्त के महीने, स्पेशली एंड मंथ में। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट करोगे। एंड जैसे मैंने कहा है, एक नई शुरुआत हो चुकी है आपके लाइफ में। ये जो नई शुरुआत है आपके लाइफ में पैसे भी लेके आएगी, आपके सपने भी सच होंगे, एंड चीज़ें आपके फेवर में, आपको दिखाई देगा कि चीज़ें आपके फेवर में हैं या लक आपके साइड में है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो मैजिशियन कार्ड है, चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं थी वो आपके लाइफ से निकल रही हैं। वो चीज़ दिखाई दे रहा है विद द 8 of cups एंड द मून कार्ड। एंड द मून कार्ड जैसे एक टाइप का इमोशंस जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो इमोशंस के बारे में आप ज़्यादा चिंता नहीं करोगे। हो सकता है थोड़ा अप एंड डाउन हो इमोशंस के हिसाब से, क्योंकि विद मून के ऊपर है पेज ऑफ wands। तो पेज ऑफ wands ज़्यादा चिंता नहीं करते इमोशंस को लेके। एक टाइम खुश रहते हैं तो दूसरे पल सैड भी हो जाने से फिर से खुश हो जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो इमोशंस फील करोगे बहुत समय तक होगा। तो वो चीज़ है। एंड देन जजमेंट कार्ड है एंड द स्टार कार्ड है। तो आपके जो पास्ट में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए थे, जो तकलीफ़ भरा समय था, आप
का एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो पास्ट था आपका उससे आप हील कर रहे हो। ओके वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द जजमेंट कार्ड एंड विथ द स्टार कार्ड। विद द जजमेंट कार्ड ये भी है कि आप लेट गो कर चुके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में। मूव ऑन बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव मूव्ड ऑन, मुझे ये चीज़ लग रही है विद द जजमेंट कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड। तो हीलिंग डेफिनेटली हो रही है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं चांसेस हैं कि अगस्त के महीने में ये सब पूरे होने के चांसेस हैं। ओके सो इस समय पे आप अगर अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करोगे तो वो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। ओके सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। यूज़ योर पेन टू ग्रो एंड एमर्ज विक्टोरियस। तो मुझे लगता है कि फाइनली आप जो भी आपके दुख थे वो अभी दुख नहीं रहेंगे एंड आप विक्ट्रीज पा रहे हो या सफलता मिल रही है आपको चीज़ों में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मैजिकल मोमेंट्स आर हियर, मैजिशियन भी है तो बहुत अच्छे वक्त आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है आपके लिए, वो चीज़ है विथ मैजिकल मोमेंट्स आर हियर एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत करने वाले हो और एक बेहतर रूप आपको मिल रहा है। बी सेल्फ रिलायंट, आप अपने आप के ऊपर फोकस रहोगे एंड हेल्प इज़ क्लोज। सो अगर किसी भी चीज़ में आपको मदद चाहिए होगी डेफिनेटली आपको मिल रही है एंड रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होंगे। ओके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी इस अगस्त के महीने में एंड वर्किंग थ्रू योर शॉर्ट कमिंग्स। तो आप अपने नेगेटिव्स पे ना कॉन्सेंट्रेट करके अपने पॉजिटिव्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अगस्त के महीने में एंड लर्न फ्रॉम योर लाइफ। तो जो भी आपने मतलब जो आप एक बुरा वक्त था आपके लिए उसमें जो भी आपने सीखा है उस चीज़ों से आप सीखिए, मतलब वही सेम मिस्टेक आप दोहराइएगा मत। एंड फैमिली लाइफ आपकी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है एंड देन अप्रिशिएट मोर। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में फाइनली अच्छी हो रही है उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए एंड यू आर गोइंग टू शाइन। ओके आप शाइन करने वाले हो इस महीने में। तो जैसे मैंने कहा अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, जो आपको अपने लाइफ में चाहिए वो चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि लव के हिसाब से तो डेफिनेटली आप खुश रहोगे, आपके कनेक्शन में प्यार भी रहेगा एंड प्लेफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे एंड आप अपने पास्ट से हील करने वाले हो अगस्त के महीने में पूरी तरीके से। यू विल कम आउट ऑफ इट। तो पास्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा एंड आपके ड्रीम्स भी ड्रीम्स आर बिकमिंग ट्रू, वो चीज़ है एंड एक नई शुरुआत हुई है, एक पॉजिटिव शुरुआत आपके लाइफ में। ओके सो ऑल द बेस्ट एंड ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये है स्कॉर्पियो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। तो आपके कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, द हायरोफेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स चेंज की बात करता है, बदलाव की बात करता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, तो उस चीज़ की बात करता है। ओके एंड उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको कुछ पैसा मिल सकता है या एक कुछ जॉब ऑफर आपको मिलेगा। ओके विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमेशा मेरे लिए एक ज़रिया है पैसे कमाने का एंड जॉब मेरे लिए एक जॉब ऑफर की भी बात करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो वो है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको एक ऑफ़र मिल सकता है पैसे कमाने का। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या लगता है कि अगस्त के महीने में आपको थोड़ा अपना इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। ओके आप कोई भी सिचुएशन से निकल सकते हो एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट आप निकल पाओगे। ओके मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ कार्ड
आई डोंट लाइक दैट कार्ड टुगेदर, दोनों कार्ड साथ होने की वजह से, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स के नीचे डेथ कार्ड है, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा साइन नहीं है। बट अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स की बात करूं तो यही है कि आपको अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, कोई भी आप सिचुएशन से आप निकल पाओगे। ओके, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, हाराफेंट है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, चैरियट है। तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, मे बी रिलेटेड टू कुछ ये किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि आपको चॉइसेस दिए जाएंगे, आपको ऑफ़र मिल रहा है, वो चीज़ 4 ऑफ कप्स से भी दिखाई दे रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ऑफ़र की बात करता है, 4 ऑफ कप्स भी ऑफ़र की बात करता है, तो दोनों ही कार्ड्स ऑफ़र की बात कर रहे हैं। एंड आपके पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से मैं ये कहूँगी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक टाइप का आपको डिसीजन लेना है कि कौन से रास्ते जाएं। ओके, एंड इस समय पे मे बी ऐसा हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाओ, वो चीज़ होगा विद द चैरियट कार्ड, क्योंकि चैरियट मेरे लिए हमेशा एक टाइम की बात करता है जहाँ पे मतलब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। ओके, बट आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मालूम है आगे बढ़ रहे हो, पर वो जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है, एंड आप इस समय पे कन्फ्यूजन बहुत है। ओके, तो वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्पिंक्स है और वाइट। ओके, वो जो नीचे बैठे हुए हैं तो वो उनको स्पिंक्स बोलते हैं, तो वो ब्लैक और वाइट है, तो जिसके वजह से लाइक आप हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं डाली जा सकती। एंड विद द 7 तो यूजुअली दे रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि कौन सी ऑफ़र आपके लिए अच्छी है या बुरी है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्स, विद द एस ऑफ कप्स, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि विद द एस ऑफ वॉन्स, विद द एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत, चाहे वो आप जिस तरीके से आप फील करते हो इमोशंस वाइज और पैशनेट वाइज। ओके, तो दोनों ही चीज़ में आप एक नई शुरुआत हो रही है। बट यही है कि नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ओके, एंड विथ द जस्टिस कार्ड एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, बाद में 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरे हर रीडिंग में गिरे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में बहुत सारे लोग घर से ही काम करेंगे। तो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये मतलब आपके फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है कि चीज़ें आप घर से ही ऑपरेट करोगे, घर में ही रहोगे, वो चीज़ है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड विद द जस्टिस कार्ड, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो इस समय पे एक कार्मिक सिचुएशन भी अनफोल्ड हो सकता है, वो चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान दीजिए एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, अगस्त के महीने में। पर करियर के वाइज आप काफ़ी खुश रहोगे, या मैं बोल सकती हूँ करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाले हैं। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप्स विल इम्प्रूव, तो आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देन यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। एंड देन इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर, कोई भी सिचुएशन, मतलब इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर का मतलब है कि कोई भी बुरा सिचुएशन बहुत समय तक नहीं रहता। ओके, तो नेगेटिविटी से दूर रहें, फॉलो योर हार्ट। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो तो अपना हार्ट फॉलो कीजिए। यू आर वे यू मेंट टू बी, आप वहाँ हो जहाँ पे आपको रहना चाहिए। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। योर एनर्जी इज़ हीलिंग, आपकी एनर्जी जो है हीलिंग है दूसरे लोगों के लिए। इट्स सेफ़ फॉर यू टू लव। ओके, इस समय पे सेफ़ है कि आप लोगों अपना प्यार दिखाए अपने फैमिली मेम्बर्स को भी। यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बदलाव आ रहा है आप में, क्योंकि डेथ कार्ड जैसे मैंने कहा बदलाव का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बदलाव का कार्ड है। एंड देन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो ऑर्गेनाइज तरीके से करें। एंड आपको कुछ
मालूम पड़ने वाला है, एनलाइटनमेंट होने वाला है, एंड दे एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। सो मे बी जो भी ऑफ़र जो आने वाला है आपके पास वो अच्छा ही रहेगा। प्रोटेक्टेड, ओके, आप प्रोटेक्टेड हो। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मास्टर चार्ट पे स्वागत है। तो यह है सैजिटेरियस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं 9 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस कार्ड, 6 ऑफ कप्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, द डेविल, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो फर्स्ट थिंग है जो कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो है 6 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, बाद में आपके पास 3 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। ओके, एंड उसके ऊपर से टेम्परेंस कार्ड में भी एंजल ने कप पकड़े हुए हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है जो अगस्त का महीना होने वाला है उस महीने में रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ओके, आपके जो चाहे वो प्यार के रिलेशनशिप्स हो, दोस्ती के रिलेशनशिप्स हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो। ओके, तो फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है कि आपको जो भी आपने सहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मे बी आप नहीं चाहते हो कोई इंसान आपके पास से वापस आए, क्योंकि आई थिंक बार बार आपको तकलीफ़ हुई है, या मैं बोल सकती हूँ आप बार बार नीचे गिरे हो एंड फिर भी आपने अपने आप को खड़े रखा। लाइक आप में वो फाइटिंग स्पिरिट है, आप गिव अप नहीं करते चीज़ों को। ओके, चीज़ों में गिव अप नहीं करते। ओके, सो आप एक वॉरियर हो, वो पता चल रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो अगस्त का महीना होने वाला है, ये जो एक डिफेंसिव एनर्जी है उससे थोड़ी राहत मिलेगी आपको विद द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि टेम्परेंस यूजुअली जब हम कुछ दुख से गुज़रते हैं तो अपने आप को जो हीलिंग प्रोसेस जब शुरू होती है तो वो है टेम्परेंस कार्ड। सो जिसके वजह से मुझे लगता है जो आप बार बार गिर के उठे हो उस चीज़ में आपको राहत मिलेगी। ओके, सो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है उनमें प्यार बढ़ रहा है, उनमें हीलिंग हो रही है, पर प्रॉब्लम क्या है कि पास से कोई इंसान वापस आने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइक एक बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, गिव अप नहीं करना चाहते, तो फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। आपके पास से जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं, स्पेशली प्यार से रिलेटेड। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपको काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में विद द डेविल कार्ड, क्योंकि लवर्स के बाद है डेविल कार्ड। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं, दे आर नॉट इन द गुड प्लेस राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद हर्मिट कार्ड है। तो आई थिंक आप उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थे विद द सन कार्ड एंड विद अगर आप हर्मिट कार्ड में देखो तो उस इंसान ने लालटेन पकड़ा हुआ है, उसके अंदर स्टार है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है जो भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताए थे, या मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ आपका रिलेशनशिप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना उनको पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली लाइफ में है कहाँ। तो वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप नहीं चाहते हो ये इंसान वापस आए, पर ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाले, फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि आप उनके लिए उनका यू आर लाइक अ सनशाइन। ओके, क्योंकि वहाँ पे सन है, उसके नीचे द हर्मिट कार्ड है, तो जिसके वजह से आई थिंक आप उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत पॉजिटिविटी लेके आए। आप एक बहुत सुनहरा, आई फील लाइक आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। पर इस रिलेशनशिप में आई थिंक उन्होंने बार बार चीज़ें ऐसी की होंगी जिसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है, आप नहीं चाहते कि वो वापस आए। ओके, सो देयर इज़ एन ऑफ़र, एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है, ये इंसान ऑफ़र करने वाला है विद द पेज ऑफ कप्स, विद द नाइट ऑफ कप्स, कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। पर आई फील लाइक आप जिस एनर्जी में हो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑफ कप्स है, एक रिजेक्शन कार्ड है, एंड देन यू हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चीज़ें एंड करना चाहते हो, ख़त्म कर देना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए ये एक पेनफुल एंडिंग रहा है, उनके लिए भी एक पेनफुल एंडिंग
एंडिंग होगा एक्चुअली, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके कार्ड्स, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली पेनफुल एंडिंग्स की बात करता है। एंड पर ये इंसान गिव अप नहीं करेंगे, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है। तो आपके लिए एक बहुत इमोशनल पीरियड हो सकता है अगस्त का महीना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान से बहुत कनेक्टेड हो, लाइक प्यार था आप दोनों के बीच में, बट एक टॉक्सिक एनर्जी, को डिपेंडेंट एनर्जी भी थी, तो जिसके वजह से आई थिंक आप काफ़ी हर्ट हो एंड यू डोंट वांट देम बैक, वही चीज़ दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आउट इस सिचुएशन में, तो अपने दोस्तों के साथ जो कनेक्शन है वो बनाए रखिए। ओके, आपके दोस्त इस इमोशनल पीरियड में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड देन यू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो लेट गो नहीं कर पा रहा है ये इंसान, पर आप हील कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हीलिंग है, आप हील करोगे इस सिचुएशन से। सो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, लाइक अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आई थिंक विद द स्टार कार्ड आप हील तो कर रहे हो एंड आपकी कुछ ख्वाहिशें सच होंगी, क्योंकि स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है। उसके ऊपर से सन है, तो सन पॉजिटिव एनर्जी की भी बात करता है। ओके, एंड आपके पास लव है, तो प्यार से रिलेटेड चीज़ें अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, पर नेगेटिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर रीडिंग में। तो यही है कि जो आपका अगस्त का महीना होने वाला है थोड़ा इमोशनल हो सकता है, एंड ये इंसान वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। एंड वही है कि थोड़ा रिलेटेड टू देम आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, लाइक यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आपके दूसरे मैसेजेस हैं। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, तो आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई डिसेंट पर्सन आ रहे हैं या आपको कोई डिसेंट पर्सन चाहिए। ओके, एंड देन यहाँ पे है प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, एंड देन योर हैप्पीनेस शुड कम फर्स्ट। तो आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये इंसान आपको खुशी नहीं दे रहा है, उनके साथ आप रह के खुश नहीं हो, तो आई मीन लाइक आप देखिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए एंड अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। इंसान में लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ब्यूटीफुल। ओके, सो इस महीने में आप बहुत अट्रैक्टिव भी दिख सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मास्टर चार्ट पे स्वागत है। तो ये है कैप्रिकॉर्न की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, किंग ऑफ wands, 4 ऑफ wands, द hermit कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अगस्त का महीना होने वाला है आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है जी। इस महीने में आप जो भी काम करने वाले हो वो मतलब सक्सेस उसको आसानी से मिलेगी, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कार्ड है, 6 ऑफ wands है। तो रिकग्निशन, सोशल मीडिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस को या कोई भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से आप अच्छा कमाने वाले हो। तो यूजुअली 4 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है पैसे के हिसाब से, तो पैसे के हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके जो भी कुछ अगर आप साइड में कर रहे हो उस चीज़ से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, शुरुआत हो जाएगी पैसे मिलने के। ओके, अगर आप कुछ साइड में कर रहे हो तो वो चीज़ भी है। जो प्रोजेक्ट है आपका, जो भी चीज़ है, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो अगस्त के महीने में डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद है 6 ऑफ wands। सो आपने जो भी मेहनत की है उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है विद द 6 ऑफ wands। रिकग्निशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, चीज़ें लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंड
मोर इम्पॉर्टेंटली पैसे में बढ़ोतरी या पैसे इनकम आना शुरू हो जाएगा। ओके, कोई भी साइड प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ से। एंड देन आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही एक बहुत अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को देखा जाए तो बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, पर जिस तरीके से वो बात करते हैं, क्लियर कट बात करते हैं, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट देन जिस तरीके से आप लोगों से डील करोगे, थोड़ा इस महीने में थोड़ा सोच समझ के डील कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट आप करने वाले हो सकता है अगस्त के महीने में एक पॉज आ जाए उस चीज़ पे। ओके, पर बहुत समय तक के लिए नहीं रहेगा, ये पॉज रहेगा, थोड़े दिनों के लिए रहेगा एंड आप वो चीज़ से निकल पाओगे। ओके, तो वो चीज़ ठीक है। पर आपके जो भी काम से रिलेटेड जो भी चीज़ आप करने वाले हो उसको ट्रेडिशनल रखें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ लोगों ने पहले ही ट्राई किया है वो चीज़ कीजिए, ना कि कुछ नया करने की कोशिश। ओके, सो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो एंड आप वो चीज़ सेम थिंग रिपीट कर रहे हो, वेल एंड फाइन, पर इस समय पे कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए विद द हायरोफेंट। ओके, सो बिजनेस में आपको सक्सेस मिल रहा है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या बात करता है, आपके का घर से मे बी आप घर से काम करोगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग में, मतलब ऑलमोस्ट हर रीडिंग में मैंने फोर ऑफ वॉन्ड्स नहीं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स देखा, जो फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे लोग घर से ही काम करेंगे इस महीने में भी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। सो अगर आप कुछ जवाब ढूंढ रहे हो, आपके सवाल हैं उनके जवाब ढूंढ रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि क्लैरिटी आपको खुद ब खुद आएगी, आपको दूसरों से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लैरिटी खुद ब खुद आपके पास आएगी। ओके, तो अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो पैसे में बढ़ोतरी डेफिनेटली दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी भले ही थोड़े समय के लिए एक पॉज लग सकता है, पर चीज़ें कंप्लीट होंगी क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है आपके पास। ओके, तो उस हिसाब से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे इस महीने में, वो चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो इन सारे लोगों से लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका जो फोकस है एक्चुअली किसी एक इंसान पे नहीं है, बहुत सारे लोग आप पे फोकस्ड है, पर आपका जो फोकस है आई थिंक आपके पैसों के ऊपर है, आपके पेंटिकल्स के ऊपर है। आपकी फैमिली लाइफ अगर मैं देखूँ तो अच्छी जाएगी, आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, पर ये है कि आप काफ़ी इस महीने में इंडिपेंडेंट हो सकते हो, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पास हर्मिट भी है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो दोनों ही बहुत इंडिपेंडेंट है। तो जो भी चीज़ आप करने वाले हो इस महीने में, हो सकता है कि आप अकेले करना चाहोगे। ओके, बट देन टीम वर्क की भी बात करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पर आप अगर टीम में काम करोगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जो आपने ऑलरेडी फॉलो किया है वो चीज़ ही फॉलो करते रहिए, उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। कुछ नया करने की आप कोशिश करोगे अपने बिजनेस में, देन वो यूजुअली वो सही नहीं होगा। ओके, मतलब इट माइट नॉट वर्क आउट, वो चीज़ है। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं you are becoming a new version of yourself, you are becoming a new version of yourself। उसके बाद है काइंडनेस, तो आप एक आई थिंक आप ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ है। एंड देन ब्यूटिफुल लाइफ, आप इस महीने में चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी तो आई थिंक डेफिनेटली आपको लगेगा कि लाइफ ब्यूटीफुल है। एंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, बट देन आपके पास है हायरफेंट कार्ड, तो एक्सपेरिमेंट अदर आपके ऊपर है। बट देन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है मैंने इलैबोरेट नहीं किया है, तो जिसकी वजह से अगर कुछ चीज़ आप नया ट्राई करने की कोशिश करो
तो एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि हायरोफेंट के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। तो अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ नया अपनाने का अपने बिजनेस में, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि थोड़ा एडवाइस ले लीजिए, क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड उस हिसाब से काम कीजिएगा, ओके। बट आपके हायरोफेंट कार्ड मना कर रहे हैं। एंड अप्रिशिएट लाइफ, लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एंड हैव फन। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें यू शुड हैव फन एंड डोंट रश, क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। मे बी अगर इस समय पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें, तो वो चीज़ ना करें एंड हैप्पी सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके पास। एंड देन लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, वो चीज़ भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उस चीज़ को आप ग्रैब कीजिए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैच स्टार चांद पे स्वागत है। तो ये है एक्वेरियस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो पूरा महीना आपका कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, द चैरियट कार्ड, एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, क्वीन ऑफ wands, 7 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, द स्टार कार्ड, द लवर्स, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको खो के पछता रहे हैं, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। सो वो ये आपके पास से रिलेटेड हो सकता है। ये इंसान जो दे आर फीलिंग सैड ओवर यू, वही मैं बोल सकती हूँ विद द 5 ऑफ कप्स। अ सेंस ऑफ लॉस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। सो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं ये इंसान। वो चीज़ है विद द 6 ऑफ कप्स। एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस भी है एंड एम्परर भी है। एंड आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉज आ चुका है विद द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन एंड द एम्परर। तो एक पॉज है, चीज़ें अभी कुछ बेसिकली कुछ चल नहीं रहा है अभी आप दोनों के बीच में। वो चीज़ है विद द हैंग्ड मैन। एंड अगस्त के महीने में ये है कि ये इंसान आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। रियलाइजेशंस हो रहे हैं इस इंसान को, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड विद द 10 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स के बाद है 10 ऑफ wands, उसके बाद है 6 ऑफ wands। सो एक टाइम पे उनको लगता है कि ओके ये सक्सेस हो जाएगा, कैसे न कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट देन दे रियलाइज़ कि मे बी दिस इज़ जस्ट, मतलब आप वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, आप डिफेंसिव हो चुके हो, ओके। आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, या मे बी बिकॉज आप काफ़ी हर्ट हुए हो, क्योंकि 7 ऑफ wands है, उसके बगल में 3 ऑफ swords है। तो एक बहुत हर्ट एनर्जी है, आप डिफेंसिव हो चुके हो। मे बी आपने प्रॉब्ली ब्लॉक भी कर दिया है इस इंसान को। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ मेहनत करें, वो चीज़ का है विद द 10 ऑफ wands। बट आपको ये रिलेशनशिप हैज़ बिकम टू मच वर्क विद द 10 ऑफ wands, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड 6 ऑफ wands कहीं ना कहीं सक्सेस। पर अगर आपके दूसरे कार्ड्स देखूं तो मुझे क्या लगता है कि जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से, जो अगस्त का महीना होने वाला है, रिलेशनशिप एक मेजर थीम होने वाला है। सक्सेस तो आपको अपने काम में मिल ही रही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के तरफ विद द 10 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड द चैरियट कार्ड। तो दोनों ही प्रोफेशनल सक्सेस की बात करते हैं, पैसे में बढ़ोतरी की भी बात करता है द एम्प्रेस। सो जिसके वजह से मुझे लगता है जो मेहनत आप कर रहे हो उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। सो 10 ऑफ wands हार्डवर्क की बात करता है एंड 6 ऑफ wands सक्सेस की बात करता है। उसके बाद चैरियट है, तो वो भी सक्सेस की बात करता है। पर आपके लव लाइफ में चीज़ें कुछ हो नहीं रही हैं, चीज़ें ऑलमोस्ट थम गई हैं। प्रॉब्ली आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया बिकॉज इट्स टू मच वर्क, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड देन मे बी किसी ने आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर भी किया होगा, वो चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ swords है एंड क्वीन ऑफ wands है। एक टाइप का 2 queens है, जिसके वजह से मुझे लगता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। पर आप हील करने वाले हो पूरी तरीके से, क्योंकि 3 ऑफ swords के बाद है द स्टार कार्ड। तो डेफिनेटली एक हीलिंग हो रही है, चल रही है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो चीज़ है। एंड उसके बाद है द लवर्स कार्ड। तो आपके ऊपर है, आप इस इंसान को वापस लेना चाहते हो या नहीं, बिकॉज ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहता है, क्योंकि एम्परर के नीचे है द स्टार कार्ड। तो ये इंसान मे बी
वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीज़ होगा। एंड विद द लवर्स कार्ड आपका जो कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग होगा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो चीज़ पता चल रहा है। ओके, सो सक्सेस के हिसाब से या करियर के हिसाब से चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पर हाँ आपके लव लाइफ में चीज़ें अगस्त के महीने में इतना कुछ होगा नहीं, पर हाँ वही है कि वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए या नहीं। ओके, डिसाइड कर रहे हैं कि आपके तरफ एक्शन लिया जाए कि नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सक्सेस हो जाए, ये रिलेशनशिप में हीलिंग हो जाए एंड चीज़ें जैसे पहले थी वो वैसे ही चाहते हैं। बट आई डाउट कि आप ये एक्सेप्ट करने वाले हो। ओके, सो आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। लर्न अ न्यू स्किल, तो आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है इस समय पे, आप कुछ नया सीखिए। एंड है यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, आप इस इंसान से फिर से मिल सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। मीट न्यू पीपल, नए लोग से मिले, पर इस पैंडमिक में पता नहीं। ओके, थिंग्स लेफ्ट अनसेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में अनकही हैं। यू मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है और पैसे भी। ओके, यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन से निकल सकते हो। एंड आपके पास है गुड कर्मा, सो आपने जो भी अच्छी काम किए उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। लाइफ इज़ नॉट फेयर। ओके, सो लाइफ मतलब अगर ये इंसान जब वापस आने की कोशिश करेगा तो आपको प्रॉब्लम लग सकता है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। यू आर पावरफुल, आप काफ़ी पावरफुल हो। एंड गिव इट टाइम, समय दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्माइल मोर, ज़्यादा हंसे। एंड योर वर्क प्लेस, सो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आप कोई नए इंसान को मिल सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड यू नो द ट्रुथ, आप सच जानते हो, आप अपने आप से पूछिए। एंड कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, अपने लव लाइफ के बारे में ओपन रहिए। या हो सकता है प्रॉब्ली अभी प्यार में विश्वास नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है। ओके, कि जब भी ये कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, तो इंसान प्यार के हिसाब से पूरी तरीके से ऑलमोस्ट टूट चुका है, या उसको लगता ही नहीं है कि प्यार है इस दुनिया में, जिसकी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स के बारे में चिंता ना करें। अगर आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है तो लक विल फॉलो, लक आपके साइड में है, लक आने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है पाइसेस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं जजमेंट, द वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ कप्स, डेविल, द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, डेथ कार्ड, एम्परर एंड नाइन ऑफ wands। सो आपके जो मेजर अरकाना हैं वो हैं जजमेंट, द वर्ल्ड कार्ड, डेविल, एम्प्रेस, जस्टिस, डेथ, एम्परर। ओके, टोटल 7 मेजर अरकानाज हैं एंड आई थिंक लिब्रा को भी 7 मेजर अरकानाज मिले थे। ओके, उनकी रीडिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि यू हैव मेट योर मैच। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। तो एक किंग ऑफ कप्स के लिए होते हैं क्वीन ऑफ कप्स, सेम वे एम्परर के लिए होते हैं एम्प्रेस, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस कार्ड भी है, एम्परर कार्ड भी है। ओके, तो कपल कार्ड्स यहाँ पे, या कोर्ट कार्ड्स में बोल सकती हूँ, कोर्ट कार्ड्स एक हैं एंड एम्प्रेस एंड एम्परर मेजर अरकाना है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में मे बी हो सकता है कोई नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि आपके जो पास्ट से रिलेटेड जो इंसान थे डेफिनेटली एक टाइप का टॉक्सिक हो गया है सिचुएशन, क्योंकि आपके पास है 6 ऑफ कप्स, उसके ऊपर है द डेविल कार्ड। तो जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप थी, जो ऑब्सेशन था इस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं आई थिंक आप वो रिकग्नाइज कर रहे हो, आपको वो पता चल रहा है। ओके, विद द डेविल कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। सो ये इंसान अगर आप इनको मिस कर रहे हो, वो दूसरा इंसान आपको मिस कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, पर ये जो
जो साइकिल था, जो बुरा वक्त था, वो फाइनली ख़त्म हो रहा है अगस्त में, ओके। क्योंकि जजमेंट, जो भी आपके जो दुख तकलीफ थे, जो भी आपने हर्ट फील किया था, फाइनली आप लेट गो कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास जजमेंट कार्ड है। एंड जजमेंट के बाद द वर्ल्ड है। तो यूजुअली जजमेंट क्या बोलता है कि पास्ट तो वापस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास जजमेंट है, 6 ऑफ कप्स है, दोनों ही एक टाइप का पास्ट आइदर याद आ रहा है या वापस आपके पास से लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि आपके पास जजमेंट के बाद द वर्ल्ड है, तो वो वर्ल्ड क्या बोलता है, कंप्लीट हो रहा है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी वो बुरा वक्त था, जो भी एक ऐसा समय था जहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, वो कंप्लीट हो रहा है, वो साइकिल आप लेट गो कर पा रहे हो। जो बर्डन आप इतने समय तक कैरी कर रहे थे, वो फाइनली रिलीज कर रहे हो आप, ओके। तो वो है आपका जजमेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड। पर जो इमिडिएटली ख़त्म होने के बाद एक ऐसा रिलेशनशिप, एक टाइप का सही रिलेशनशिप के, क्योंकि मेरे हिसाब से किंग ऑफ कप्स एक पार्टनर के हिसाब से बहुत अच्छा रिलेशनशिप मैं मानती हूँ कि किंग ऑफ कप्स है, उसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। तो मे बी आइदर आप किसी को पसंद करने लगोगे या अगस्त के महीने में, या आपको अपने पार्टनर, यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ओके। विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, सो अगस्त में आपका प्यार डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर पास्ट जो है, पास्ट अभी भी एक मैं बोल सकती हूँ एक ऐसी चीज़ है जो आप वापस नहीं जाना चाहते उस, लाइक यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट अगेन, ओके। वो चीज़ दिखाई दे रही है, एक हर्ट है, आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप नहीं चाहते हो ये इंसान वापस आए, ओके। वो चीज़ हो सकती है, मे बी आप इस इंसान के बारे में कुछ सुन भी सकते हो, वो चीज़ हो सकती है, ओके। एंड देन आपके पास है एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो ये जस्ट होल्डिंग ऑन एनर्जी थी, आप बहुत इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, साइकिल वो कंप्लीट हो रहा है विद द डेथ कार्ड। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेथ कार्ड है, तो ये बदलाव की बात करता है। तो जो भी आपके इमोशंस थे वो बदल चुके हैं, ओके। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे वो होल्डिंग, जो अभी तक आपने पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था इतनी बुरी तरीके से, वो चीज़ बदलने वाला है विद द डेथ कार्ड। क्योंकि डेथ सबसे बड़ा बदलाव का कार्ड है, ओके। वो मेजर कार्ड है, तो वो चीज़ बदल रही है, ओके। सो आपके लाइफ में कुछ एक टाइप का कोई लीगल वर्क हो सकता है। तो जस्टिस शादी की भी बात करता है, एम्प्रेस है, एम्प्रर है। तो यूजुअली एम्प्रेस और एम्प्रर इवेंचुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है कि इस अगस्त के महीने प्रॉब्ली आप सोच रहे हो, एक सीरियस थॉट दे रहे हो कि आपको सेटल डाउन होना है, वो चीज़ हो सकती है विथ अगस्त के महीने में, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस है एंड एम्प्रर है, ओके। एंड जस्टिस कार्ड भी है, एम्प्रेस के नीचे जस्टिस, तो वो शादी की भी बात करता है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो एट द एंड ऑफ द डे मैरिज भी लीगल होता है, तो उस हिसाब से जस्टिस है। एंड जैसे मैंने कहा, वो जो बुरा वक्त है वो फाइनली इज़ कमिंग टू अ क्लोज, वो चीज़ है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो अपने पास से रिलेटेड, क्योंकि आप नहीं चाहते वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। तो यहाँ पे मैं 2 इंसान देख रही हूँ आपके लिए, एक कोई नया जिसके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड, आप काफ़ी इमोशनली बॉन्ड हो गए इस इंसान के साथ, इमोशंस होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। तो जिस तरीके से आप इमोशंस फील करोगे वो फ़ॉरेन हो सकते हैं आपके लिए, या मैं बोल सकती हूँ खूबसूरत इमोशंस, आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो इस इंसान के बारे में, वो चीज़ है, ओके। सो आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पास कोई पेंटिकल एनर्जी नहीं है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ आपकी जो कप एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। इफ़ आई सी यहाँ, सॉरी, यू डू हैव अ पेंटिकल कार्ड यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की भी बात करता है। तो पैसे के हिसाब से आप अच्छे रहोगे, क्योंकि एम्प्रेस है, एम्प्रेस अबंडेंस की बात करता है। तो पैसे के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप के काम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हो, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। लीगल वर्क, लीगल वर्क आई वुडंट से कि इस महीने में आप कीजिएगा, ओके। जस्टिस के बाद डेथ होने की वजह से थोड़ा सोच समझ के आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि जो अगस्त का महीना है 8 है, ओके। एंड डेथ भी स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, डेथ सैटर्न कार्ड है मेरे लिए, तो जिसकी वजह से वो 8 है, ओके। सो इट इज़ टेलिंग यू नॉट टू डू एनी लीगल वर्क्स, वो चीज़ है, ओके। सो आपके दूसरे कार्ड देख लेते हैं।
तो है डोंट रश। अगर चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, ठीक हो रहा है, तो रश ना करें। स्टेबिलिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स एम्प्रेस है, एम्परर है, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, आप हील करने वाले हो। एंड डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो जो चीज़ आपको मिलेगी या जो इंसान आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको ग्रांटेड ना लीजिए। नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। हो सकता है कि आप अभी एक अच्छे जगह पे नहीं हो। लाइफ इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। लाइफ आपको सही दिशा में लेके जा रही है। एंड अगर कोई चीज़ सफल नहीं होती है, कोई चीज़ काम नहीं करता, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए बना ही नहीं है। ओके, सो इस हिसाब से अगर कोई चीज़ आपको बस दुख दे रही है, तो आपको पता रहना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए है नहीं। एंड डोंट सिंपली एग्जिस्ट। आई नो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए, आपको उन्हीं के साथ रहना है। बट इफ़ दैट पर्सन डज नॉट मेक यू हैप्पी, आई थिंक दैट इज़ रियली स्टूपिड कि आप उस इंसान के साथ रहो, क्योंकि आपकी खुशियाँ फर्स्ट आनी चाहिए। ओके, सो डोंट सिंपली एग्जिस्ट। कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जिसकी वजह से आप एक्साइटेड फील करो लाइफ में। ओके, सो वो है विद डोंट सिंपली एग्जिस्ट। एंड देन आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड काइंडनेस, मे बी समवन विल शो यू काइंडनेस, वो चीज़ हो सकता है। समवन विल हेल्प यू, कोई आपकी मदद करने वाला है। एंड किंग ऑफ कप्स यूजुअली काफ़ी मदद करते हैं। यू विल फाइंड योर सेल्फ अगेन, आप अपने आप को फिर से ढूंढ पाओगे। एंड हैप्पी टाइम्स आर हेड, अच्छी लाइक खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं। गुड कर्मा, ओके, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उस चीज़ का फल आपको अगस्त में मिलने वाला है। एंड गुड न्यूज़, कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है। एंड है मिस्टेक्स, तो आप अपने मिस्टेक्स से सीखें। ठीक है, तो अगर देखूं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो है गुड न्यूज़ है, गुड कर्मा है, और हैप्पी टाइम्स, अच्छा वक्त, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं अगस्त के महीने में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।